हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर अकेडमी मैथमेटिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। हमेशा की तरह आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं, चैप्टर तो कॉमन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10। ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए। अब होता क्या है कि बच्चे चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं बट उनसे एग्जाम में सवाल नहीं हो पाते। कहते हैं सर क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया। क्लियर है? सो माय टारगेट इज कि मैं वो सवाल आपसे डिस्कस करूंगा जो एनसीईआरटी से बाहर के हॉट क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हॉट क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपको परेशान करते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब आपको पता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, जब दो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो। ऑलराइट, क्लियर है? सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है हमारा, वो होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में a1 की वैल्यू क्या हो गया 1, a2 की वैल्यू क्या हो गया 3, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या हो गया माइनस के, और b2 का वैल्यू क्या हो गया 2। सो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -2/3। मतलब k जो होगा वो -2/3 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ k कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट -2/3। मतलब क्या हुआ बेटा इस क्वेश्चन में कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -2/3। ठीक है? तो इस तरह से सवाल एग्जाम में आते हैं कि कुछ कंडीशन, लेकिन बेसिक कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, हमने कंडीशन क्या यूज किया कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने सारी वैल्यूज डाल दी और हमारी वैल्यू, हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका है। ठीक है? सो मैं आता हूं सेकंड सवाल पे। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अगेन यूनिक सॉल्यूशन। कहानी हुई होगी कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या गया यहां से हमारा 2 अपॉन k शुड नॉट बी इक्वल टू 3 अपॉन -6। इसका मतलब 2 अपॉन k शुड नॉट बी इक्वल टू -हाफ। इसका मतलब k की वैल्यू -4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब k क्या होगा बेटा? कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -4। क्लियर है? तो या तो आंसर में आपको ऑप्शन में ऐसा दिखेगा या आपको ऐसा दिखेगा। राइट, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है? जब दो लाइंस कोइंसाइड करे, कोइंसिडेंट हो। क्लियर है? एक के ऊपर एक हो। ठीक है? इस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सो हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है हमारा, वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल, सॉरी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऑलराइट, तीनों ही बराबर होते हैं। सो a1 हमारा 5 आ गया, a2 हमारा 10 आ गया, b1 इज 2, b2 इज 4, c1 इज k और c2 इज 3। सो ये मिल जाता है हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ, दिस इज k/3। इसका मतलब k/3 की वैल्यू हाफ के बराबर होगी। कंसीडर, आप ऐसे लिख दीजिए इसको, कंसीडर k/3 मस्ट बी इक्वल टू 1/2। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगा बेटा 3/2 होगी। ठीक है? k की वैल्यू आपकी 3/2 होगी। ऑलराइट, अगले सवाल पे आते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अगेन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो फिर से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन ये बताया मैंने आपको। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2, it should be equal to c1 upon c2। so a1 हमारा k-3 हो गया, a2 हमारा k हो गया, b1 हमारा 3 हो गया, b2 हमारा k हो गया, c1 हमारा k हो गया, c2 की वैल्यू 12 आ गई। सो तीनों में k इन्वॉल्व है, तो मैं एक बार इन दोनों को कंसीडर करूंगा, एक बार इन दोनों को। ठीक है? तो सबसे पहली बात, कंसीडर k-3 अपॉन k, दिस शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन k-3 अपॉन k शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन k। k कैंसिल आउट हो गया बेटा, k की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। ठीक है? अब मैं दूसरी कहानी लेता हूं। अगेन कंसीडर 3 अपॉन k, इट शुड बी इक्वल टू k अपॉन 12। तो यहां से k स्क्वायर आपको 36 मिलेगा। सो k की वैल्यू क्या होगी +-6। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, ये कंडीशन लिया मैंने तो मुझे कह रहा है कि k की वैल्यू 6 होगी, और ये कह रहा है मुझे कि k की वैल्यू +-6 होगी।
अब मैं इसमें कॉमन देखूंगा कि इन दोनों कंडीशन में k की कॉमन वैल्यू क्या है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे प्लस माइनस 6, कॉमन क्या है दोनों में 6 है ना, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा 6 होगा। तो आपको इन छोटी चीजों को ध्यान में देखना है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा कंडीशन आपके सामने आते हैं तो यू हैव टू चेक इट आउट कि दोनों कंडीशन में कॉमन वैल्यूज ऑफ k क्या है, जो कॉमन होगा दैट वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एक बार यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। फर्स्ट की बात करता हूं पहले, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या आ गया बेटा हमारा, a1 k है, a2 6 है, इज नॉट इक्वल टू b1 -1 हो गया, b2 -2, ये कैंसिल आउट माइनस माइनस, तो यहां से k शुड नॉट बी इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। मतलब k की वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा, या तो ऑप्शन में ये दिखेगा या कुछ ऐसा दिखेगा, k कैन टेक एनी वैल्यू कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट 3, कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं नो सॉल्यूशन के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन, तो बेटा नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल हो। लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, क्लियर है, पैरेलल। इस केस में नो सॉल्यूशन होता है। सो इसका जो कंडीशन होता है दैट इज a1 अपॉन a2, ये b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, क्लियर है। सो यहां से क्या आ गया बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऑब्वियस ही बात है, ये मेरा आ गया k अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू हाफ, दिस नॉट इक्वल टू 2/3। तो ये दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिंपली आप इसको कंसीडर कर लो। कंसीडर k अपॉन 6 इज इक्वल टू हाफ, तो यहां से k की वैल्यू क्या हो गया 3। सो नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 3। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k build the equations this and this represent coincident line। coincident का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हो गया। सो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस कंडीशन वही होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन होता है a1 अपॉन a2, दिस शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k और इज इक्वल टू 7 अपॉन 14। ऑलराइट, ये हमारा आ गया 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन k इक्वल टू, ये आपका आ गया 1/2। अब दोनों साइड 1/2 ही आ रहा है, तो एक केस आप खाली ले लो, ठीक है। कंसीडर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k, मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ऑलराइट, k की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए, परफेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k build the following system of equations has no solution, ठीक है। सो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या था हमारा, a1 अपॉन a2 लाइंस पैरेलल होगी, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। सो मैं इन दोनों कंडीशन को ले लेता हूं। कंसीडर 3 अपॉन 2k माइनस 1, this should be equal to 1 upon k minus 1, cross multiply, you got 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। तो यहां से k की वैल्यू आ जाती है बेटा 2, मतलब k की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, परफेक्ट। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ a and b for which the following system of equations has infinitely many solutions, ठीक है। सो फॉर infinitely many solutions, अगर मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात करूं तो कंडीशन क्या था हमारा, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो a1 हमारा हो गया 2, a2 हो गया 4, b1 हो गया हमारा माइनस ऑफ a माइनस 4 और b2 हो गया माइनस ऑफ a माइनस 1 एंड c1 इज 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1, है ना, माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो गया ये। अब एक बार इसको इससे इक्वेट कर दो, ये तो आपका हाफ हो जाएगा, क्या हो गया ये, it becomes half is equal to a minus 4 upon a minus 1 and this is equal to 2b plus 1 upon 5b minus 1। एक बार इसको हाफ से इक्वेट कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, एक बार इसको हाफ से इक्वेट कर दो, ठीक है। सो कंसीडर a minus 4 upon a minus 1 this is equal to 1/2 एंड दूसरी बार 2b plus 1 upon 5b minus 1 equal to 1/2, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाता है बेटा 2a minus 8 इक्वल टू a माइनस 1, तो यहां से a की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी, ठीक है।
यहां से 4b प्लस 2 इज इक्वल टू 5b माइनस 1। तो यहां से बेटा आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 3, चेक कर लीजिएगा। सो a की वैल्यू 7 आ चुका है और b की वैल्यू 3 आ चुका है। ऑलराइट, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑलराइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहां नहीं हुई होगा? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन हमारा होता था a1 अपॉन a2, दिस शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऑलराइट, तो ये मिल गया मुझे 1 अपॉन k प्लस 1, दिस इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9 एंड दिस इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। ठीक है, एक बार आप इस कंडीशन को ले लो आप। ठीक है, कंसीडर 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9। तो यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके k प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाती है। अब यहां से फिर से दो बातें होंगी, k प्लस 1 या तो 9 होगा या तो k प्लस 1 या तो 3 होगा हमारा, या k प्लस 1 माइनस 3 होगा। सो k की वैल्यू आपकी यहां से 2 आ जाएगी और यहां से क्या आ जाएगा? माइनस 4। चलिए अब दूसरी कहानी, इन दोनों को कंसिडर करो। अब कंसिडर k प्लस 1 बाई 9 दिस इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू गॉट k प्लस 1 इंटू 8k माइनस 1 दिस इक्वल टू 45। ये आपको मिलेगा यहां से 8k स्क्वायर माइनस k प्लस 8 दैट इज प्लस 7k प्लस 46 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की दो वैल्यू यहां से आ जाएगी, k की दो वैल्यू यहां पे आई है, k की दो वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब देखिएगा दोनों में 4 वैल्यूज, यहां पे 2 और यहां पे 2, उनमें जो कॉमन होगा दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, मैंने कहा था ना आपसे कि इस तरह से अगर दो पार्ट में आंसर आता है, 2 वैल्यू यहां से भी आ रहा है, 2 वैल्यू यहां से भी आ रहा है, अब जो दोनों में कॉमन होगा दैट वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, परफेक्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से वही कहानी आ गया बेटा, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें, सो द कंडीशन वुड बी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 हमारा हो गया 2, a2 हो गया p प्लस q, b1 हो गया 3, b2 हो गया 2p माइनस q, c1 हो गया 7 और c2 हो गया 21। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिलेगा यहां से 2 अपॉन p प्लस q इज इक्वल टू 3 अपॉन 2p माइनस q और दिस इक्वल टू 1/3। दो पार्ट में ले लो इसको। सबसे पहली बात कंसीडर 2/p प्लस q को 1/3 से इक्वेट कर दो, 2/p प्लस q इज इक्वल टू 1/3 एंड दूसरी वाली पार्ट में 3/2p माइनस q को आप इक्वेट कर दो 1/3 से। तो यहां से आपको p प्लस q की वैल्यू मिल जाएगा 6 नंबर फर्स्ट इक्वेशन, यहां से आपको 2p माइनस q की वैल्यू मिल जाएगा 9 नंबर सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, p और q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूं 1 प्लस 2, तो पहला इक्वेशन था p प्लस q इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन आया 2p माइनस q इक्वल टू 9, दोनों को हमने कर दिया ऐड, q कैंसिल आउट, 3p इक्वल टू 12, तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गया 4, p की वैल्यू क्या आ गया हमारा p 4 डाल दो, q की वैल्यू 2 आ जाएगी, q हमारा क्या आ जाएगा यहां से, तो p की वैल्यू 4 आ गया और q की वैल्यू 2 आ गया। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? सो इस तरह के सवाल जो हॉट क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद है सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को आपको अगर किसी को डाउट होता है दोबारा देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, बट ट्रस्ट मी अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देखेंगे एक भी सवाल एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपको लगेगा नहीं है बाहर से आ गया। परफेक्ट। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।